और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जी हां, राजनीति से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। यूपी में बीजेपी ने रचा है इतिहास। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 403 सीटों में से 273 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। बीजेपी ने एक बार फिर से सूबे में बनाई है सरकार। यूपी में सपा को मिली है 125 सीटें। कांग्रेस के खाते में महज 2 सीटें ही गई हैं और बीएसपी सिर्फ खाता ही खोल पाई। एक सीट बहुजन समाज पार्टी के पास। यूपी में योगी उपयोगी साबित हुए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में बीजेपी ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। भाजपा ने इतिहास रचा और 403 सीटों में से 273 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सरकार बनाई है। यूपी में समाजवादी पार्टी को 125 सीटें मिली हैं, तो कांग्रेस के खाते में महज 2 सीटें ही गई और बीएसपी के खाते में 1 सीट गई है। सिर्फ प्रदेश में खाता ही खुला है बहन जी का। यूपी में योगी उपयोगी साबित हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में बीजेपी ने रचा है इतिहास। 403 सीटों में से 273 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया और इसके साथ समाजवादी पार्टी को महज 125 सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी मजबूत विपक्षी दल के तौर पर अब रहेगी। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई हैं। यूपी में योगी उपयोगी साबित हुए और ये तस्वीरें आप देखिए। बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ पूरे चुनावी समर में छाए रहे और उस दरमियान जब जीत हुई तो लखनऊ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, उनके समर्थक पहुंचे और जमकर ढोल नगाड़े यहां पर बजाए गए, बैंड बाजे बजाए गए और जमकर थिरकते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। और इस दरमियान बुलडोजर तक लेकर पहुंचे हैं। बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ को संबोधित किया जा रहा था इस चुनाव में और ऐसे में जो समर्थक हैं वो बुलडोजर लेके पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि ये बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। 10 तारीख के बाद फिर से ये बुलडोजर चल पड़ेगा। ऐसे में तमाम जो समर्थक हैं वो बुलडोजर लेकर पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज भी जश्न के माहौल में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरह से भाजपा के लोग बुलडोजर पर बैठकर ये यहां से हुंकार भरते हुए और कहते हुए कि योगी आदित्यनाथ के लिए जयकारे लग रहे हैं और बुलडोजर चलता हुआ एक बार फिर से अब नजर आएगा। यूपी में योगी उपयोगी साबित हुए। बीजेपी ने इतिहास रच दिया। सैंतीस साल बाद कोई एक पार्टी दोबारा से उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई है, सरकार बनाने में कामयाब रही है और योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो दूसरी बार चुनकर आए हैं। तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा। बीजेपी एक के बाद एक इतिहास रचती हुई जा रही है। 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी लहर में तकरीबन 324 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी और दोबारा भाजपा ने 273 सीटें जीतकर सत्ता के सिंहासन पर कब्जा किया है। यूपी में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं। लखनऊ में जश्न का माहौल। भाजपा कार्यालय की तरफ कूच करते भाजपा के समर्थक। जमकर होली खेली गई, जमकर ढोल नगाड़े पर थिरकते नजर आए बीजेपी के समर्थक। और ये देखिए बुलडोजर पर चढ़कर उत्साहवर्धन करते हुए ये समर्थक, बैंड बाजे बजते हुए। और होली से पहले प्रदेश में होली का रंग देखने को मिला। जमकर थिरके भाजपा के समर्थक। लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जश्न के माहौल में डूबते हुए नजर आए। इतिहास रचा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने। 37 साल बाद कोई पार्टी फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि कोई मुख्यमंत्री रिपीट हुआ है। मुख्यमंत्री हमेशा बदलते रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कई सारे मिथकों को तोड़ दिया और एक इतिहास रच दिया है। यह भी माना जाता था कि नोएडा अगर जो भी सत्ता में रहे, सिंहासन पर बैठने वाला जो शीर्ष नेता है यानी मुख्यमंत्री है, अगर वो नोएडा में आता है
तो फिर अगली बार वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है। ये भी एक लंबे अरसे से एक मिथक चला आ रहा था और इस मिथक को बरकरार रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव नोएडा नहीं आते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं कई मर्तबा नोएडा पहुंचे और उन्होंने इस मिथक को भी तोड़ दिया, इस रूढ़िवादी सोच को भी उन्होंने किनारे कर दिया और वो कई बार नोएडा आए और फिर से एक भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं।